जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों मित्रों, आप लोग कैसे हो। आज हम फिर से एक बार आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक वीडियो लेकर कर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। वह वीडियो में जो हम बतलाएंगे वह एक साधना के बारे में है। उस साधना का नाम है जिन्नी परी। जी हाँ, जो कि दुनिया का हर कार्य करने में सक्षम होती है। अच्छे काम हो या बुरे काम हो, हर काम के ही इल्ज़ाम ये देती है। दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो आप इस जिन्नी परी के माध्यम से। आप लोगों को जिन्नी परी साधना मंत्र विधि विधान तो बहुत सारा मिला होगा, लेकिन जो हम आज आप लोगों को बतलाने वाला हूँ वह सबसे हट कर है। और वह मंत्र और वह विधि आपको कहीं पर ही नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना है। देखिए, कोई भी जिन्न जिन्नातिन की कोई भी व्यक्ति साधना करता है, वीडियो देखकर तो खुद को जिम्मेदार होगा। इस वीडियो में हम मंत्र विधि विधान सारा डिटेल्स हम बतला दे रहे हैं। अगर आपके पास गुरु जी हैं तभी आप यह साधना करें, बिना गुरु के मार्गदर्शन में यह साधना न करें। स्त्रियां साधना न करें, बच्चे साधना न करें। जो लोग डर खाते हैं, भयभीत खाते हैं, वह लोग बिल्कुल यह साधना में हाथ न लगाएं। यह साधना केवल 3 रात की साधना होती है। 3 रात के अंदर यह साधना आपको सफल हो ही जाती है, कुछ भी हो। यह साधना अगर आप दीपावली की रात्रि से करते हो तो दीपावली से ठीक 3 दिन तक की साधना करनी होती है। नहीं तो किसी भी दिन अमावस्या से साधना कर सकते हो, लगातार 3 दिन तक के। यह साधना अगर कोई भी व्यक्ति कर लेता है तो उसका कितना बड़ा भी कर्ज है वह कर्ज खत्म हो जाता है। कोई दुश्मन है आपको, जो दुश्मन परेशान कर रहा है, कई वर्षों से आप उससे जीत नहीं पा रहे हो, तो दुश्मन आपसे छुटकारा हो जाएगा, दुश्मन से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप कहीं पर कोर्ट कचहरी जगह जमीन में बहुत दिन से केस में लड़ रहे हो, जो कि उसमें आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आप किसी के बारे में वर्तमान भूत भविष्य जानना चाहते हो, कोई वस्तु गुम हो गया है, कोई धातु चोरी हो गई है, कोई व्यक्ति कहाँ पर है, क्या खा कर आया है, कौन सी रोगी है, क्या बीमारी है, किस काम के लिए आया है, सारा डिटेल में बताती है। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानी लड़ रहे हैं, तो आपको उसमें जीत हासिल दिलाती है। कोई घमंडी से घमंडी स्त्री हो या पुरुष हो, दोस्त हो या दुश्मन हो या पशु हो या पक्षी हो या कोई भी जानवर हो, उसको आकर्षण, सम्मोहन, वशीकरण कर लेते हैं आप। यह साधना सिद्धि करने के बावजूद आपको अनेकों लाभ मिलता है। जमीन में गड़ा धन बताती है, कैसे निकालना है, कैसे शक्ति को बंद करना है, कहाँ पर है, कितने फीट नीचे है, पूरी डिटेल से आपको साधक को कार्य करती है। यह जिन्नी परी बताऊं तो एक प्रकार के साधक को केवल खुश रखने से मतलब रखती है। यह साधना जो डरते हैं, जिनके पास गुरु नहीं है, 18 साल से कम उम्र के या स्त्रियां साधना नहीं कर सकते हैं। यह साधना तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी मजहब का कर सकता है, लेकिन जिनके पास गुरु हो वही साधना करे। यह साधना जरा से डरावनी साधना है। यह साधना केवल 3 दिन का है। यह साधना का जो स्थान होगा, कब्रिस्तान या शमशान, या तो फिर कहीं पर खंडर मकान, खेत खलिहान, जहाँ पर आउट एरिया हो, या कोई जंगल हो जहाँ पर आपको कोई देख न सके, कोई आपको डिस्टर्ब न कर सके, कोई आपको कुछ परेशानी न दिला सके। ठीक है, ऐसा जगह आपको यह साधना करना है। पश्चिम की दिशा मुख कर साधना करना होगा। सामग्री में आपको सफ़ेद वस्त्र धारण करना है, सफ़ेद वस्त्र पे आसन लगाना है, सफ़ेद वस्त्र से सर को ढकना है, और सामने एक सफ़ेद वस्त्र बिछाएंगे, उस पर 2 दीपक लगाना है, एक फरीद बाबा के नाम से और एक अपने कुल देवी देवता के नाम से। ठीक है, और 2 जगह मीठा रखना है। ठीक है, 2 जगह मीठा, एक फरीद बाबा के नाम से और एक आप कुल देवी देवता के नाम से। ठीक है, और इत्र 2 जगह रुई में लगा कर रखेंगे, एक अपने के लिए और एक फरीद बाबा के नाम से। ठीक है, आपको रुई, इत्र, मीठा सारा कुछ रखकर, नारियल 1-1 पीस रखकर, डबल दीपक जला कर अलग अलग जगह, सारा जगह 2-2 जगह रखना है। एक खुद को स्वयं के लिए और दूसरा फरीद बाबा के लिए। ठीक है, रख देने के बाद आपको 11 माला का मंत्र की जाप करना है। 11 माला जैसे ही आपका मंत्र पूरा होगा तो आपको 1 माला का हवन करना होगा। जब तक के साधना करोगे तब तक गुगाल और लोबान जलता रहना चाहिए, दीपक जलता रहना चाहिए। ठीक है, जब तक के मंत्र 11 माला जाप करोगे तब तक के लोबन गुगाल जलते रहना चाहिए, दीपक जलते रहना चाहिए। जैसे ही 11 माला पूरा हो जाता है, 1 माला का हवन करना है।
जो हवन करोगे वो साबुत धनिया की होनी चाहिए। केवल धनिया और हींग दो सामग्री मिक्स करना है। केवल धनिया और हींग, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये दो सामग्री के माध्यम से आपको हवन करना है। आपको एक माला का हवन करना है। इस प्रकार से आपको 3 दिन लगातार तक के करना है। पहले दिन भी परी आ जाती है, लेकिन आप उससे बात नहीं करना है, उसके तरफ देखना नहीं, वो आपको पहले दिन परेशान करेगी। यह साधना आपको रक्षा घेरा सर्कल लगाकर, रिंगल लगाकर शरीर सुरक्षा कर कर करे साधना। नहीं तो आपको जो भी घटना घटित होती है, हम या हमारा चैनल कोई जिम्मेदार नहीं होगा। आप स्वयं के जिम्मेदार होंगे, जिन्नी परी जिम्मेदार होगी। जब वो आती है तो अर्धनग्न अवस्था में होती है। साधना के दौरान 1 से 2 दिन तक, 3 दिन तक के लास्ट तक के आपको 11 माला प्रतिदिन मंत्र जाप करना है तीनों दिन। 1 माला का हवन करना है तीनों दिन। आपको साधना के दौरान अनुभव ऐसा होगा जैसे हमारे पास भूत प्रेत गिड़गिड़ाते हुए, चिल्लाते हुए, तूफान लेकर बिजली गरजते हुए, हमारे आसपास में बिल्ली रोने, कुत्ते की आवाज आ रही है। ऐसे अनेकों प्रकार के दुर्लभ लौकिक प्रालौकिक दृश्य दृश्य रूप से अनुभव मिलेंगे। लेकिन वह बातें केवल गुरु से शेयर करना है और किसी से नहीं बताना है। गुरु के ऊपर भरोसा रखना है, रक्षा घेरा के ऊपर पूर्ण ट्रस्ट विश्वास रखना है। साधना करे जाना है, नियंत्रण नहीं खोना है, मन को भटकाना नहीं है। जब आपको लास्ट के दिन, तीसरे दिन परी आएगी तो अत्यंत सुंदर नग्न अवस्था में आधे कपड़े में होगी, खुले खुले बाल होगी, स्वर्ण के कुंडल कानों में पहनी होगी और हाथों में सभी फिंगरों में तिलस्मी अंगूठियाँ पहनी होगी। जिन्नी परी वो बहुत कीमती अंगूठियाँ होती हैं। वो परी आपके पास आएगी, बोलेगी तुम मेरे को किस लिए बुलाया है, क्यों बुलाया है? तो आप उसको दोस्त जिस रूप में आप उसको सिद्ध करना चाहते हो उस रूप में सिद्ध कर लेना है। दोस्त के रूप या किसी के भी रूप में, जिस रूप से आप साधना करना चाहते हो। बहन, दोस्त, प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी, जिस रूप से आप इसको सिद्ध करते हैं उसी के अनुसार से इससे 3 वचन ले लें। 3 वचन लेने के बावजूद आपको जो मीठा रखा है उसको आपको मीठा दे देना है। और आप उसे दोबारा बुलाओगे कैसे, वो भी चीज़ पूछ लेना है। साधक को एक अंगूठी देती है अपने हाथ से निकाल कर, जो कि वह चमत्कारिक तिलस्मी अंगूठी होती है, जो कि उस अंगूठी के माध्यम से आप उस जिन्नी परी को कभी भी बुला सकते हो। आप लोग यह साधना अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। मैं आपको कामयाबी के लिए मंत्र भी दे रहा हूँ। हमें मंत्र बताने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साधना वीडियो देखकर कोई भी करेगा खुद को जिम्मेदार होगा। और जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज़ यह मंत्र कोई किसी से चोरी न करें। अगर ये साधना करना चाहते हो तो उसका आपको कुछ न कुछ ऋण चुकाना होगा ताकि आपकी साधना में कामयाबी मिले। शिव भगवान, गणेश भगवान, काली माँ की पूजा कर ले। अगर आप हिंदू हो तो, मुस्लिम हो तो जाकर मजहब में आप अपना प्रणाम कर ले, आदेश ले ले, नमस्कार बोल लें। ठीक है, करने के बावजूद आप लोग यह साधना करना चाहते हो तो मेरे से एक बार व्हाट्सएप पे बस आदेश लेना होगा। यह साधना परीक्षित साधना है, शोध किया हुआ है, आजमाया हुआ है यह साधना। यह साधना आपको जो मंत्र जाप करोगे वह सफ़ेद हकीक की माला होना चाहिए, सफ़ेद मीठा ही होना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र ही होना चाहिए। जो दीपक जलाओगे वह चमेली का तेल का होना चाहिए। दिशा पश्चिम होना चाहिए। आप मंत्र ध्यान से सुन लीजिए। क्या है, मैं मंत्र पाठ कर कर भी सुना दे रहा हूँ, होम स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ। मंत्र है, जिन्नी ते खबरदार, मोर बर रहिबे तैयार, कहूँ जय काम कर आबे मोर पास, दुहाई बाबा फरीद के छू। यही था मंत्र। मंत्र आपको होम स्क्रीन पे दे दिया हूँ। मंत्र जाप करते टाइम पर माला जमीन में नहीं टच होना चाहिए और मुख से आवाज़ बाहर होना चाहिए। मध्यमा अंगुली, फिंगर और अंगूठा, 2 अंगुली के माध्यम से मंत्र जाप करेंगे, मध्यमा और अंगूठा के। ठीक है, यानी दाहिने हाथ से जो सबसे बड़ी अंगूठी होती है, अंगुली होती है, जो सबसे बड़ी अंगुली, उस अंगुली के माध्यम से और अंगूठे के माध्यम से आपको मंत्र को जाप करना है। यह साधना स्टार्ट करने से पहले आपको कभी भी किसी को बताना नहीं है, दोस्त, घर परिवार वालों को। साधना रात्रि 10 बजे से स्टार्ट की जाएगी। अमावस्या से करोगे तो 3 दिन, दीपावली के दिन से करोगे 3 दिन, अदर दिन से स्टार्ट करते हो तो 7 दिन, दीपावली अमावस्या के करते हो तो 3 दिन में साधना सफल हो जाएगा। ठीक है, अगर शनिवार शुक्रवार पे ऐसे दिन करना चाहते हो 7 दिन में साधना लगेगा। साधना जब आओगे साधना के स्थान पे प्रतिदिन एक ही जगह एक ही टाइम पर साधना करना है 3 दिन तक। घर से निकल कर आओगे जब साधना करते वक्त, या मूली या लहसुन आप खाते हुए आना है, 2 में से एक चीज़, या मूली हो या लहसुन हो। जब आपके 11 माला मंत्र जाप हो चुकेगा, 1 माला का हवन करना है हींग और साबुत धनिया का, बिना टूटा हुआ धनिया का।
जहाँ पर नहीं समझ में आता है कमेंट करिएगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड दूसरे के पास शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में हमारे और चैनल हैं, उसे भी गुप्त जानकारी के लिए फॉलो कर लेना। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, मैं अपनी बॉडी को विराम दूंगा। फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।